हालेलुया। कल क्या देखा हमने? अन्न बलि और मेल बलि। ओके, अन्न बलि का चढ़ावा क्या है? मतलब क्या? अन्न बलि का मतलब क्या है? हाँ, प्रभु को धन्यवाद देना या प्रभु के आभार मानना। अन्न बलि में कौन से जानवर बलि किए जाते थे? हाँ हाँ, अन्न बलि बिना लहू के, बिना मांस के बलि किया जाता था। तो अन्न बलि में क्या बलि किया जाता था? मैदा, मैदे के ऊपर तेल, लोबान और नमक में पकाया हुआ। ओके, तो किस टाइप में पकाया जाता था? हाँ? तंदूर में, तवे में और आग में। ओके तो अभी हम मिलाप, परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में हम दरवाजे से अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में सबसे पहले क्या मिलती है? वेदी। वेदी के बाद ओके, वेदी में 5 प्रकार के बलि किए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चौथा है पाप बलि। चौथा क्या है? पाप बलि। हालेलुया। ओके, तो अब्राहम से उत्पत्ति से लेकर यीशु मरने तक, यीशु के जन्म या फिर यीशु मरने तक जिन लोगों ने पाप किया कि नहीं किया? क्योंकि बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब में मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, क्या होता है? बुराई उत्पन्न होता है। तो आदम से लेकर यीशु के क्रूस को पर मरने तक जितने भी लोग पाप करते थे, वो पापों के प्रायश्चित के लिए, अपने पापों से क्षमा के लिए वो पाप बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। क्या करते थे? पाप बलि चढ़ाते थे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। हमने कल पढ़ा रोमियो 3:23 में लिखा है कि किसने पाप किया? एक व्यक्ति ने। अदन की वाटिका में कितने लोग थे? कितने लोग थे? 2 लोगों ने पाप किया। परंतु रोमियो की किताब 3:23 में क्या लिखा है? किसने पाप किया? सब ने। किसने पाप किया? सब ने। आदम से हुई पूरी पीढ़ी, आदम से जो भी वंश उत्पन्न हुए वो सब क्या बन गए? पापी। ओके, तो पापों के लिए लोग क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के अनुसार क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। किस रीति से बलि चढ़ाते थे? किसको किसको बलि चढ़ाना है, हम क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 4 अध्याय। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 4 अध्याय हम पढ़ेंगे 1 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। ओके, यहां पर लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर जान अनजाने में कोई पाप करे। अभी आप मुझे बताओ, विश्वासी जान अनजाने में पाप करता है क्या? हाँ हाँ, 80% मसीह लोग जान अनजाने में पाप। हालेलुया। बाइबल कहती तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। करते हैं? अपने सताने वाले को क्या करना? आशीष देना। हम क्या करते? जल्दी मर जाए। हालेलुया। क्षमा करो, एक दूसरे को क्या करो? परंतु हमारे अंदर वह क्षमा होती है। तो मनुष्य लोग कोई भी जानबूझ के पाप नहीं करता। 80%। हाँ, कभी कभी हो जाए तो गुस्से में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। ओके, तो यहां पर लिखा है मसीह लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया, वो कोई भी जान अनजाने में पाप जानते हुए, हमको पता रहने के बावजूद भी हम क्या करते? पाप करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु यहां पर लिखा है कोई अगर पाप करे तो पाप करने के बाद किस रीति से उनसे पाप की क्षमा मिलेगी। पुराने करारों में पाप को क्षमा नहीं थी। पुराने करारों में पाप ढके जाते थे। क्या किए जाते थे? पापों को ढका दिया जाता था।
परंतु नए करारों में इस वर्तमान में बाइबल में लिखा है कि यशायाह में लिखा है तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के क्यों न हो वे हिम की नाई शुभ्र किए जाएंगे। हालेलुया। तो यीशु का लहू के द्वारा हमें क्या मिली? क्षमा मिली। परंतु यीशु क्रूस के ऊपर मरने से पहले किस प्रकार से लोग पाप क्या करते थे? पापों की क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। आगे पढ़ी, क्या लिखा है? 2 वचन पढ़ा, 2-3 पढ़ो। और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा अभी लिखा है कि अगर ये अभिषेक याजक पाप करे, यहां पर पाप बलि 4 प्रकार के लोग चढ़ाते थे। यहां पर क्या लिखा है? अभिषेक याजक, यानी याजक भी पाप करता है। पास्टर बाइबल में लिखा कोई भी परिपूर्ण हम मनुष्य है। ओके, भले मेरे सामने पास्टर की डिग्री है, ओके, पास्टर का छाप है, फिर भी हम उमन बिन है। ओके, परंतु बाइबल में क्या लिखा है? अगर याजक पाप करे, अभिषेकित याजक पाप करे, ओके, गलती से हो जाता है मनुष्य होने के नाते। ओके, तो यहां पर लिखा है अभिषेक याजक 4 अध्याय 3 वचन में। अगर उसी में हम पढ़ेंगे और 4 का 13 वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 4 का 13, यदि इसराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे। ओके, अगर इजराइल की सारी मंडली पाप करे, इजराइल की सारी मंडली पाप करे। अभी यहां पर कौन है? मंडली। कौन सी मंडली? इजरायली मंडली अगर पाप करे। अगर 22 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके, अगर कोई प्रधान बड़ा व्यक्ति पाप करे, सबके लिए है, याजक हो, अभिषेक याजक हो, या फिर इजरायली मंडली हो, या फिर कोई प्रधान पाप करे। अगर 27 वचन में लिखा है तो क्या लिखा है? 27 वचन, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे। अगर साधारण लोग पाप करे। कितने लोग पाप करे? कौन पाप करे? साधारण, यानी बड़े से लेके छोटे तक साधारण मनुष्य, नॉर्मल व्यक्ति पाप करे, तो परमेश्वर ने किस प्रकार से पाप को बलि चढ़ाना है, कैसे बलि चढ़ाना है, पूरे 4 अध्याय में क्या किया है? लिखा गया है। हालेलुया। तो किस रीति से पाप का बलि करते थे हम पढ़ेंगे, 3 वचन से पढ़ेंगे। 3 वचन पढ़े। और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा के पाप बलि करके चढ़ाए। ओके, 4 वचन। वो उस बछड़े को मिलाप वाले तांबू के दौर पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। जब यह अभिषेक याजक अगर पाप करे तो क्या करे? एक निर्दोष बछड़े को लेकर, किसको लेकर? निर्दोष बछड़े को लेकर क्या करे? उस बछड़े के ऊपर क्या, सर के ऊपर क्या करे? हाथ रखे। क्या के लिए? ओके, हाथ रखे और उसको क्या करे? बलि करे। इसका मतलब मेरा पाप, मेरा गुनाह, मैंने जो अपराध किए हैं वो अपराध इस बकरे के ऊपर डालकर मुझे मरने के बजाय इस बकरे का सारा दोष, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी, तो मेरे पाप का, मेरा सारा पाप, मेरा सारा दोष इस बछड़े के ऊपर डालता हूं और उसको मैं खत्म कर दूंगा। मेरा सारा पाप किसने लिया? बछड़े ने। हालेलुया। हमारे सारा पाप, सारे अधर्म का बोझ, सारे पाप, सारे श्राप, सारी गंदगी यीशु ने क्या की? अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। कई बार लोग ओके, पिक्चरों में दिखते हैं ना, पिक्चरों में लोग धार्मिक किताबों के ऊपर हाथ रखे, तो जो कुछ बोलूंगा मैं सच के सिवा। कई बार हम सच्चाई साबित करने के लिए हम क्या करते हैं? कसम खाते, माँ कसम ना। कई बार कई माँ बाप, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे बेटे के सर के ऊपर मैं हाथ रख के कसम खाती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया, वो निर्दोष साबित करता है। तो ये इसमें है कि एक गुनहगार व्यक्ति अपने बछड़े के ऊपर हाथ रखकर वो क्या करता? अपना श्राप उसके ऊपर डालता है और उससे क्या करता है? खत्म करता है। हालेलुया। अपने पापों के
प्रायश्चित के लिए। ओके, बाइबल क्या कहती है? रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन में, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन, इसमें काफी वचन होंगे क्योंकि ये टीचिंग है। ओके, रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। हाँ, परंतु यीशु मरा, काय के लिए मरा? पाप के लिए मरा। याद रखना, इस संसार में यीशु को मारने वाली ताकत अभी तक पैदा। क्यों मरा यीशु? योना की किताब में लिखा है कि देखो मैं अपने प्राण देता हूं और फिर मेरे प्राण को मैं क्या करता हूं? वापस लेता हूं। यीशु को प्राण देने का भी अधिकार था और प्राण लेने का भी एक अधिकार था। लोगों को लगता है कि रोमी सैनिकों ने उसको सजा दी, मार, यीशु को क्या किया? मार दिया। नहीं नहीं नहीं, यीशु के भविष्य में लिखा हुआ था यीशु को मरना जरूरी है। जब तक नहीं मरता, जब तक लहू नहीं पाता, क्योंकि बाइबल कहती है, अगर पढ़ते ले अवस्था में, वो यीशु का लहू में क्या है? जीवन है। लहू में क्या है? जीवन। और यीशु ने क्या किया? अपने शरीर का एक एक लहू का बूंद हमारे लिए क्या किया? बहाया। लहू नहीं बहाया परंतु अपना जीवन क्या किया? बहा दिया। हालेलुया। तो जो एक बार मर गया वो एक ही बार मर गया मेरे और आपके पापों के लिए। हालेलुया। ओके, तो पुराने करारों में लोग बलि अपना पाप मेमने के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर डाल के वो बलि करते थे, परंतु यीशु क्रूस के ऊपर मरने के बाद से लेकर अभी तक हमें सिर्फ यीशु का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु ही यीशु ही हमारे पापों के लिए क्या किया? मर गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु का लहू, यीशु ने किस रीति से यीशु का लहू बहाया? कहां कहां जो लहू बहाया जाता है पाप का, याद रखना, जो पापों के लिए लहू बहाया गया यीशु ने, ओके, इस वेदी के ऊपर जो भी लहू बहाया जाता था पापों के प्रायश्चित के लिए, लोगों के पापों के लिए, जो भी इस वेदी के ऊपर लहू बहाया जाता था, वो लहू को याजक कैसे इस्तेमाल करता था हम पढ़ेंगे। बकरे को बलि करने के बाद या जानवर को बलि करने के बाद उसके लहू को कैसे इस्तेमाल करते थे। 4 अध्याय का 6 वचन, लेवियों 4 अध्याय का 6 वचन। और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। ओके, फिर जो पाप बलि के पाप बलि के लिए जो भी मेमना, जो भी बलिदान किया जाएगा, उसका लहू लेकर वो क्या करेगा? पवित्र स्थान के पर्दे के ऊपर कितने बार छिड़कना है? 7 बार। 7 बार क्यों? 2 शब्द है, 7 बार क्यों? यीशु के 7 गांव। दूसरा 7 इज अ कंप्लीट नंबर, परफेक्ट कम नंबर। ओके, जब तक यीशु का लहू आपको बहाया, यीशु का लहू हमें परफेक्ट करता है। ओके, तो ये अति पवित्र स्थान में जाने के लिए वो 7 बार लहू को क्या करना पड़ता है? छिड़कना पड़ता है। बिना लहू बहाए आपको अंदर जाना अलाउड नहीं था। पवित्र हो, बिना पवित्र से हम स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं। हमें पवित्र जीवन जीना है, इसलिए बाइबल कहती है जैसा वो है वैसे तो क्या करना? पवित्र बनना। तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो वाटी में क्या करता है? कटोरे में लहू लेकर वो क्या करेगा? पवित्र स्थान के पर्दे में क्या करेगा? 7 बार छिड़केगा। उसके बाद में क्या करेगा? 7 वचन। और याजक उस लहू में से कुछ लेकर सुगंधित धूप के वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। ओके, फिर क्या करेगा? उसको 7 बार छिड़कने के बाद में वो याजक क्या करेगा? उस लहू को लेकर किधर लगाएगा? वेदी के जो सिंग है उसके ऊपर क्या करेगा? लगाएगा। 4 सिंग, 4 दिशा, सामर्थशाली, 4 दिशाओं में सामर्थ यीशु का लहू। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? 4 सिंगों के ऊपर क्या करेगा? नहीं, क्या लिखा है यहां पर? ओके, 4 6 पढ़ाना, 7। ओके, 4 सिंगों, यानी कि क्या किया? प्रभु यीशु ने अपना लहू सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं परंतु चारों दिशाओं के लोगों के लिए यीशु ने क्या किया? लहू बहाया। हालेलुया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय।
प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय का हम पढ़ेंगे। यशाया 5 का हम पढ़ेंगे, 9 वचन से पढ़ेंगे। 9 वचन से वे यह नया गीत गाने लगे, वे नया गीत गाने लगे। आगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, ओके आगे, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से, क्योंकि तूने, सभी लोग बोलो, क्योंकि यीशु वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर भाषा, हर राष्ट्र और हर जाति के लोगों को अपने लहू के द्वारा मोल लिया। इसके लिए चारों, यीशु ने लहू को क्या किया जाता था, चारों दिशाओं में लगाना पड़ता था। हालेलुया। यीशु ने सिर्फ क्रिश्चियन लोग के लहू नहीं बहाया, परंतु पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं के लोगों को वध होकर हर कुल, हर राष्ट्र, हर भाषा के लोगों के लिए क्या किया, खरीद लिया। परंतु यीशु बाइबल क्या कहता है, यीशु न हिंदू लोगों के लिए, न क्रिश्चियन लोगों के लिए, न ईसाई लोगों के लिए, किसी जाति के लिए नहीं, परंतु हर जाति के लिए मारा गया। इसके लिए उसका लहू चारों दिशाओं में लगाया पड़ता था, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आया आपको क्यों याजक इन चारों कोने में लगाता था? पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर। यीशु का लहू इन पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं के लोगों को बचा सकता है और कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। फिर क्या लिखा, 18 वचन पढ़ो। लेवियों 4 का 18 पढ़ो। और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप बलि तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहू होमबलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप बलि तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। ओके, हालेलुया। फिर बचा हुआ लहू क्या करना, वेदी के ऊपर क्या करना, वेदी के पायों के ऊपर क्या करना, क्या करना, उंडेल देना। हालेलुया। यीशु ने, मालूम है, पता है आपको चर्च, जब यीशु को क्रूस के ऊपर मरा और अंत में, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब प्रभु यीशु ने अंत में प्राण छोड़ने के समय में एक सिपाही था, ओके, तो उसको भाला खोसा ना पेट में, तो क्या निकला, पानी या ब्लड, खून निकला? क्या निकला? पानी। आपको पता है आपके शरीर में कितना ब्लड और कितना पानी रहता है? पानी ज्यादा रहता है क्या ब्लड ज्यादा रहता है? 70% क्या होता है? पानी होता है। यीशु का पूरा ब्लड चला गया, पूरा लहू, यीशु ने क्रूस के ऊपर पूरा लहू क्या किया, पूरा लहू क्या किया, बहा दिया। यशाया 53 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ो। यशाया 53 उसका 12। तेरे क्लस में मणिकों से, तेरे फाटक लालरियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। यशाया 53 अध्याय 12 वचन। 12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ओके, उसने क्या सबके लिए अपना प्राण क्या किया, उंडेल दिया। अगर मैंने बोला था आपको लेवियों 17 अध्याय उसका 11 वचन, यीशु ने लहू मतलब क्या है, जीवन है। यहाँ पर यीशु का पूरा लहू क्रूस के ऊपर बह गया। मालूम है, क्रूस से लेके पूरा ना, वो गाना गाता ना, खून की धारा बहती सूली से। तो यीशु ने जो खून बहाया, उस खून से पूरा शरीर से लेकर पैरों के तलवे तक, क्रूस से लेकर उसका खून बहाया गया। तो सबसे पहले याजक क्या करता था, अति पवित्र स्थान के पर्दे में 7 बार लहू छिड़कता था। उसके बाद में वो क्या करता था, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर के सींगों पर लगाता था और बचा हुआ लहू वेदी के पांवों पर क्या करता था, उंडेल जाता था। यानी कि यीशु ने पूरा लहू क्या किया, हमारे लिए बहा दिया क्रूस के ऊपर। हालेलुया।
इसके लिए इस मिलाप वाले तंबू में हर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको यीशु हर जगह में दिखाई देगा। विदाउट जीसस हम कुछ नहीं कर सकते, यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अभी खून हो गया, खून कहाँ का इस्तेमाल किया पता चला मिलाप वाले तंबू में, है या ना। अभी मांस कैसे इस्तेमाल करते थे लोग। अभी 12 वचन पढ़ो, क्या लिखा है, ले उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहाँ राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहाँ राख डाली जाती है वह वही जलाया जाए। ओके, वापस पढ़ना, और ध्यान से सुनना सब। हाँ, और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहाँ राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। ओके, कहां पर जलाए, मिलाप वाले तंबू के अंदर। कहां पर जलाए, कहां पर, कहां पर, बाहर शुद्ध जगह में। बाहर यानी कि मिलाप वाले तंबू के अंदर नहीं, परंतु उस मांस को लेकर बाहर जाकर शुद्ध स्थान में जलाए। आपको समझ में आया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आपको इब्रानियों में पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 13 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 10 वचन। इब्रानियों 13 का 10, 11, 12। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लोहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। हाँ, तब इसमें क्या लिखा है कि महायाजक उनकी देह मारने के बाद उनको देह बाहर क्या की जाती है, बाहर जाकर जलाई जाती है ना, जलाई जाती है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हाँ, इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने पवित्र लहू से शुद्ध करने के लिए कहां पर दुख उठाया, कहां पर, फाटक के। किधर दुख उठाया, यीशु को किधर लेके गए मारने के लिए, फाटक के बाहर, गोलगता स्थान में। यहां पर मारा, यहां पर शरीर को ये किया नहीं, यहां पर उसको यीशु को कोड़े लगाए, मारे, सब कुछ किया, परंतु यीशु को सजा क्या की, गांव में नहीं परंतु फाटक के बाहर। अभी समझ में आया आपको। यीशु को भी किधर नहीं मारा, किधर मारा, फाटक। तो यहां पर लेकर के याजक पाप की बलि करने के बाद में, वो लहू छिड़कने के बाद में, वो पाप को, उस शरीर को क्या करते थे, शुद्ध स्थान बाहर जाके क्या करते थे, जलाया जाता था। हालेलुया। काय के लिए, पापों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु क्या हो गया, कुर्बान हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और लास्ट क्या है, दोष बलि। एक गुनहगार परमेश्वर के पास जब आता है, पांचवा क्या है, दोष बलि। एक गुनहगार जब परमेश्वर के पास आता है उस समय उसे अपने पापों के बारे में पता चलता है या ना। तब वो अपने पापों को क्या करता है, मान लेता है और प्रायश्चित प्राप्त कर लेता है ना। जब हम पहली बार प्रभु में आते हैं तो प्रभु को स्वीकार करने से पहले क्या करते हैं, प्रभु मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए तू मनुष्य बन के संसार में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज मैं मेरे मन का दरवाजा तेरे लिए खोलता हूं। यीशु को मुक्तिदाता, जीवनदाता, उद्धार करता बोल के क्या करते हैं, हम स्वीकारते हैं। हालेलुया। हमारे पास दोष बलि ना, पहले हम लोग दोषी थे, हाँ क्या नहीं, पर हमको पता चला हमने क्या किया, पापी है, हमारा जीवन पाप। अभी हम करते कैसे, करते क्या, अभी पाप होता है, डर लगता है कि नहीं करने के लिए। कुछ को कुछ बोलेगा तो, किसी को गुस्से में कुछ बोलेगा तो हम लोग को बुरा लगता है, अरे मैंने क्यों ऐसा बोला। हम क्या करते, उसको फिर क्षमा मांगते प्रभु से, उनको सॉरी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दोष बलि, एक व्यक्ति को पता चलता है कि मैं पापी हूं तो परमेश्वर के पास अपने गुनाह को क्या करता है, कबूल करता है। यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है,
तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोषबलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। क्या वो लिखा है? नहीं, आप अच्छे से पढ़ना, एक एक वर्ष बराबर से। तो भी यहोवा को यही भाया कि यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसने उसको क्या किया? रोगी किया। जब वो अपना प्राण दोषबलि करे जब वो अपना प्राण दोष बलि, यीशु ने मेरा और आपका दोष ले लिया। मैं बोला एक याजक जब पाप को बलि करता था तो कैसे बलि करता था? अपना हाथ उसके ऊपर रख कर बलि करता था। ओके, तो उसका अपना दोष क्या किया? उसके ऊपर। तो परंतु प्रभु यीशु ने मेरा और आपका दोष क्या किया? ले लिया। आगे पढ़ो। तब वो अपना वंश देखने पाएगा। ओके, तब अपना वंश देखने पाएगा। हो गया? नहीं, आगे पढ़ो। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। ओके, तो हमारा दोष बलि, हमारे पास जितने भी दोष थे, कहां से दोष थे? कहां पर हमारे पर दोष आए? कई बार हम सोचते कि हमारा 4 पीढ़ी का श्राप, ओके, 7 पीढ़ी का श्राप, जो दोष हमारे ऊपर था, ओके, कैसे दोष हो गया? कहां से हमारा दोष खत्म किया यीशु ने कलवरी क्रूस को पर मरने के बाद? ओके, कुलिसियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। कहां पर, कहां से कहां यीशु ने अपना दोष खत्म किया? कुलिसियों उसका 2 का 14। बाहर आना चाहिए सब वचन। कुलिसियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। और विधियों का वह लेख विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, कहां से लेख? कौन सा लेख? विधियों से, आदम से। आदम से जो दोष था, जो आदम से जो दोष था, विधियों का दोष जो हमारे नाम पर, किसके नाम पर? सिर्फ मेरे नहीं, सबके नाम पर, मेरे आपके हर एक जाति के लोगों के नाम पर था। आगे, और हमारे विरोध में था। हमारे विरोध में, हमारे विरोध में जितने भी दोष थे, जितने भी पाप थे, जितने भी श्राप थे, जितनी भी पाप की शक्तियां थी, जितने भी बंधन थे, हमारे, मेरे और आपके विरोध में आगे मिटा डाला। क्या किया? मिटा डाला। क्या किया? ढका दिया, ढक दिया, ढक दिया, ढक दिया, ढक दिया? नहीं, क्या किया? मिटा दिया। मालूम है आपको, बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, पेंसिल और इरेजर का, रबर का यूज करते हैं। पेंसिल लिखने के समय में, पेंसिल लिखने के समय में जब रॉन्ग होता है तो रबर उस गलतियों को क्या करता है? क्या करता है? फिर आगे जाके वापस थोड़ी पेंसिल गलती करती, फिर रबर क्या करता है? उसको मिटा देता है। फिर आगे जाते 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 कितनी गलतियां, एक साल में पेंसिल जितनी गलतियां करता है उतना रबर उस गलतियों को क्या करता है? मिटाता है। और गलती को मिटाते 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 इतना बड़ा रबर इतना छोटा हो जाता है और लास्ट में खत्म। ऐसे प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए विधि से आया हुआ लेख, आदम से आया हुआ श्राप, आदम से आए हुए पाप, आदम से आए हुए दोष, कलवरी क्रूस को पर यीशु खत्म किया, मर गया, हमारे लिए मिट गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे ऊपर ना आदम का दोष है, ना हमारे आजोबा का, दादू का, दादी का, किसी का भी दोष नहीं है। हम हर एक बंधन से आजाद है। हालेलुया। तो पहले के याजक लोग किस रीति से कष्ट करते थे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए? इस वेदी के ऊपर जाओ, जाके क्या करो, जाके क्या करो, एक निर्दोष बछड़ा ढूंढ के लेके आओ जिसमें किसी भी प्रकार का दाग नहीं था, और ऐसा बछड़ा लेके आओ, ऐसे प्राणी लेके आओ जिसमें कोई दोष, कोई भी खराबी नहीं हो, ना लंगड़ा, ना काना, ना डूला, कोई जख्म ना हो, ऐसा प्राणी इस वेदी को पर चढ़ाया जाए। जिस दिन आदम ने, हवा ने पाप किया, उसी दिन प्रभु यीशु के स्वर्ग पिता के दिमाग ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि स्त्री की संतान
सांप के सिर को क्या करेगी? कुचल देगी। इसके लिए यीशु को 4000 साल वेट करना पड़ा। पिताजी को, स्वर्गीय पिता को 4000 तक यीशु को तैयारी करना पड़ा अपने माइंड में। और जब संसार में पाप बढ़ता गया, अभी कुछ नहीं बचा, इसके लिए प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता ने अपने एकलौते बेटे को संसार में भेज दिया। हालेलुया। अगर आप पढ़ते हैं आप रेवलेशन की किताब में, तो भी स्वर्गदूत ने जोर से पुकारा कि इस मुहर को तोड़ने वाला, इस मुहर को खोलने वाला कोई है या नहीं है। देखा तो किसी का आवाज नहीं आया। तो बाइबल कहती है कि मैं रो रो के मैं रोने लगा। तब एक आवाज आई। क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? भूल गया? वध किया हुआ मेमना वो योग्य है इस मुहर को खोलने के लिए। ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे और कोई नहीं, सिर्फ यीशु था उस मुहर को तोड़ने वाला। इस संसार में जितने भी लोग आए, उन्होंने सब ने लहू दूसरे का लहू बहाया, मगर एक ही व्यक्ति संसार में आया, उसने मेरे और आपके लिए लहू बहाया। जो भी आया हथियार लेके आया, जो भी आया तलवार लेके आया, जो भी आया त्रिशूल लेके आया, और सब युद्ध किए, सब ने तीर चलाए, सब ने खून खराबा किया, सब ने खून की नदियां बहाई। मगर यीशु ने संसार में आया अपना खुद का लहू बहाने के लिए, और यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर लहू बहाया, और हमारा विरोध, हमारा दोष जो 4 पीढ़ी से आया हुआ था, वो यहां पर क्या किया? इस वेदी को पर यीशु ने क्या किया? खत्म कर दिया। आज और मैं आजाद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो किस रीति से लोग बलि चढ़ाते थे? आज हमको बलि चढ़ाने की पड़ती क्या? हालेलुया। आज बलि चढ़ाना पड़ रहा हम लोग को? नहीं। क्यों? पुराने करारों में कितने साली बलि चढ़ाए, मगर उससे पाप क्षमा ढक जाता था। मगर एक मात्र यीशु जिस दिन बलि हुआ, उस दिन पूरे दुनिया के लोग पाप से आजाद हो गए। आमीन, हालेलुया। कितना महान प्रभु यीशु हमारा, बिना सोचे समझे उसने हमारे लिए जान कुर्बान कर दी। आप किसको भी खून दोगे क्या? आपके गांव का कोई इंसान बीमार है, उसको खून चाहिए, भाग भाग के जाओगे, आप खून दोगे? बोलो ना, खून दोगे? मैं क्यों खून दूं? इतना मेहनत से मैंने खाया है, पिया है, बर्गर पिज्जा बना खाए, खून मैं क्यों दूं? मेरे यीशु ने, हम पापी होने के बावजूद भी, हम उसको नहीं जानते थे, मगर वो हमें जानता था। हम अन्य जाति से आए हुए लोग हैं, पर यीशु मेरे और आपके लिए मरा। उसने मुझे और आपको खून देकर हमें आजाद कर दिया। हमारे गंदे खून को यीशु ने खत्म करके उसका खून हमारे अंदर डाल के हमें शुद्ध और पवित्र किया। आमीन, हालेलुया। आए उस यीशु को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यू आर ग्रेट गॉड। तू महान है प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, हालेलुया, आमीन। तो पांच बलि के बारे में आपको पता चला। कल हम पढ़ेंगे अभी हवदी के बारे में। देखो अभी तक हम स्वर्ग में पहुंचे क्या? अभी अति पवित्र स्थान में पहुंचे? स्वर्ग में जाना, इसके लिए बाइबल में गए, चौड़े मार्ग से प्रवेश मत करो, सकरे मार्ग से प्रवेश करो। यहां पर जाने का ना आसान तरीका, यहां पर आप आए ना, यहां से यहाँ आंगन में, तो आंगन में मेन सेवा है। अभी हम लोग आंगन में हैं। किधर है? आंगन में हमारी सेवा मेन है। आंगन में हमको यहाँ पर अच्छी सेवा करनी है। यहाँ पर तुम अच्छा काम करोगे, अच्छी सेवा करोगे, अच्छा जीवन जियोगे, अच्छा बलिदान चलाओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगे, तो नेक्स्ट आपको प्रमोशन मिलेगा अति पवित्र स्थान में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।